मिताली एक स्कूल टीचर थी। वह बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाती थी, जिस कारण उसका परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रहा था। अपनी नौकरी बचाने के लिए मिताली ने एक खतरनाक रास्ता ढूंढ निकाला। स्कूल की प्रिंसिपल मिताली को अपने ऑफिस में बुलाकर डांटती है। मिताली मैडम, इस साल भी आपकी क्लास के बच्चों का रिजल्ट सबसे खराब हुआ है। क्या बात है, आपका पढ़ाने में मन नहीं लगता है क्या? मैं क्या करूं मैडम, बच्चे बहुत शरारत करते हैं, वे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं तो उन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मिताली, वो बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही, उन्हें अच्छे से संभालना होगा। मैं आपको एक मौका और दे रही हूँ। अगर अगली बार भी आपकी क्लास के बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ तो आप कहीं और नौकरी देख लेना। आपकी वजह से हम अपने स्कूल का नाम खराब नहीं कर सकते। बच्चों के पेरेंट्स बहुत नाराज हैं। आखिर एक स्कूल टीचर पर बच्चों का उज्जवल भविष्य टिका होता है। जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले साल बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। मिताली बहुत परेशान हो गई थी। वो क्लासरूम में गई तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और शरारत कर रहे थे। मिताली तीसरी कक्षा की क्लास टीचर थी। उससे छोटे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। बच्चे शरारत करते तो मिताली रोने लगती, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते थे और मिताली को रोंदू मैडम कहकर बुलाने लगे थे। मिताली क्लास में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब क्या करूं? अगर अगले साल भी मेरी क्लास के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सोचकर मिताली की आंखों से आंसू आ गए, जिसे देखकर बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। रोंदू मैडम, रोंदू मैडम। चुप करो तुम सब, तुम लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरी बूढ़ी माँ का इलाज कैसे होगा? लेकिन बच्चे मिताली की कहाँ सुनने वाले थे। उन्हें तो बस शरारत सूझ रही थी। उस दिन सच में मिताली का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। स्कूल की जब छुट्टी हुई तो मिताली बुझे मन से उदास होकर घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार मिताली के सामने से आ रही थी, लेकिन मिताली का ध्यान तो कहीं और था। मिताली उस कार के सामने ही चल रही थी, तभी वो कार एकदम मिताली के सामने आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। पहनावे से वो कोई जादूगर लग रहा था। उसने मिताली से कहा, क्या आपको मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी? देवी जी, सड़क पर जरा देखकर चलें। मिताली का ध्यान टूटा और वो जादूगर से बोली, हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, मेरा मर जाना ही ठीक है। ऐसा भी क्या हो गया जो आप मरना चाहती हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। आप मेरी क्या मदद करेंगे? मैं एक जादूगर हूँ, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी क्लास के बच्चे बहुत शरारती हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिस कारण उनका रिजल्ट खराब होता है और इसका जिम्मेदार मुझे माना जाता है। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। आपकी समस्या का हल मेरे पास है। आप कोई ऐसा रूप धारण कर लें जिससे बच्चे डरते हों। वो डर के मारे आपकी हर बात मानने लग जाएंगे, जिससे वो पढ़ाई भी करने लग जाएंगे। तो बताओ, आपकी क्लास के बच्चों को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? लेकिन छोटे बच्चों को यूं डराकर उन्हें पढ़ाना ठीक नहीं है। उन्हें कुछ हो गया तो? अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो क्या होगा? हाँ, वो तो है। मिताली सोचने लगती है कि बच्चों को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। तभी उसे ध्यान आया कि पिछले हफ्ते क्लास में एक छिपकली आ गई थी, जिसे देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। डर के मारे कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। याद आया, मेरी क्लास के बच्चे छिपकली से बहुत डरते हैं। तो ठीक है, मैं आपको छिपकली बना देता हूँ। नहीं, रुको। अगर तुम मुझे छिपकली बना दोगे तो मैं अपनी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मेरी माँ मुझे कैसे पहचानेगी? मैं आपको हमेशा के लिए छिपकली नहीं बनाऊंगा। जादूगर अपनी कार से एक शीशी निकालकर मिताली को देता है और कहता है, ये जादुई पानी है। तुम्हें जब भी छिपकली बनना हो, इस पानी की एक बूंद पी लेना, जिसके बाद तुम छिपकली बन जाओगी। फिर मैं अपने असली रूप में कैसे आऊंगी? तुम्हें दोबारा इस पानी को पीना होगा। ठीक है। मिताली उस जादूगर से जादुई पानी वाली शीशी ले लेती है। दूसरे दिन मिताली खुशी खुशी स्कूल गई। जब वो अपनी क्लास में गई तो बच्चे बहुत शरारत कर रहे थे। बच्चों, शांत हो जाओ और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन मिताली की बात किसी ने नहीं सुनी। बच्चों को शरारत करता देख मिताली को गुस्सा आ गया। उसने जादूगर की दी हुई जादुई पानी वाली शीशी निकाली और उसमें से एक बूंद पानी पी लिया, जिसके बाद वो एक बड़ी सी छिपकली बन गई। अपने सामने इतनी बड़ी छिपकली देखकर बच्चे बहुत डर गए और सब शांत हो गए। छिपकली बनी मिताली ने बच्चों से कहा, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। बहुत शरारत करते हो तुम लोग, मेरी कोई बात नहीं मानते ना? अगर तुम लोगों में से किसी ने शरारत की और पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम लोगों को काट लूंगी। नहीं मैडम, प्लीज आप हमें मत काटना। हम आपकी सारी बात मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
सब अपनी अपनी होमवर्क की कॉपी टेबल पर जमा करो, उसके बाद इंग्लिश की बुक खोलो। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है मैडम। छिपकली बनी मिताली अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। वे एक एक करके अपनी होमवर्क की कॉपी मिताली की टेबल पर रखते जा रहे थे। अब छिपकली बनी मिताली ने फिर से जादुई पानी पी लिया और वो वापस इंसान बन गई। मिताली को फिर से इंसान के रूप में देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिताली मैडम कोई चुड़ैल तो नहीं? मुझे अब उनसे डर लगने लगा है। हमें ये बात प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। बच्चों की ये बात मिताली सुन लेती है। अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने प्रिंसिपल मैडम को इस बारे में कुछ भी बताया तो मैं उसे छिपकली बनकर काट लूंगी और उस बच्चे को हमेशा के लिए छिपकली बना दूंगी। नहीं मैडम, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मिताली के डर से बच्चे अब शरारत करना बंद कर देते हैं। मिताली जो भी पढ़ाती बच्चे उस पर ध्यान देते। धीरे धीरे मिताली की क्लास के बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने लगे। वेल डन मिताली, तुम्हारी क्लास के बच्चे टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे फाइनल एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक गॉड, उस जादूगर के दिए हुए जादुई पानी ने अपना काम कर दिया। बच्चे अब मेरी छिपकली रूप से डरकर पढ़ाई करने लगे हैं। इधर मिताली की क्लास के बच्चों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलकने लगा था। बच्चों के माता पिता ने देखा उनके बच्चे घर में छिपकली को देखकर बुरी तरह से डर जाते थे। एक दिन एक बच्चे ने अपने घर में छिपकली देख ली। माँ छिपकली, छिपकली। क्या हुआ रोहन बेटे, डरो मत, ये एक छिपकली तो है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। नहीं माँ, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। बच्चा बुरी तरह से सहम गया था। ऐसी ही हालात दूसरे बच्चों के भी थे। घर में छिपकली देखते ही उनके पसीने छूट जाते। इस खौफ का असर धीरे धीरे उनके दिमाग पर पड़ने लगा। सभी बच्चों के माता पिता ने आपस में बात की और तय किया कि पेरेंट्स मीटिंग में ये बात उठाएंगे। पेरेंट्स मीटिंग में जब बच्चों के माता पिता स्कूल आए, प्रिंसिपल मैडम, मेरा बच्चा छिपकली देखते ही बुरी तरह से डर जाता है। शायद आपके स्कूल में बहुत छिपकली है। कृपया अपने स्कूल की साफ सफाई अच्छे से करवाएं। देखिए, हमारे स्कूल में एक भी छिपकली नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं स्कूल की साफ सफाई अच्छे से करवा दूंगी। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल की अच्छे से साफ सफाई करवाई। उन्हें स्कूल में एक भी छिपकली नहीं मिली। इधर मिताली मैडम के क्लास के बच्चे उनके छिपकली रूप से डरे हुए थे। मिताली उन्हें डराने और शांत रखने के लिए अक्सर छिपकली बन जाती थी। एक दिन, हमें ये बात सबको बतानी होगी, नहीं तो मिताली मैडम इसी तरह हमें डराती रहेंगी। हाँ यार, लेकिन हम किसी को कुछ कैसे बताएं? कहीं मिताली मैडम ने हमें हमेशा के लिए छिपकली बना दिया तो? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से ड्राइंग बना रहे थे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाकर प्रिंसिपल के पास जमा करवा दी। प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स ने जब सभी बच्चों की ड्राइंग देखनी शुरू की, तब मिताली की क्लास के रोहन ने एक अलग ही तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर सभी टीचर हंसने लगे। मिताली उस दिन छुट्टी पर थी। रोहन, तुम्हें अपनी क्लास टीचर का इस तरह का चित्र बनाते हुए शर्म आनी चाहिए। दरअसल रोहन ने एक छिपकली की तस्वीर बनाई थी जिसमें चेहरा मिताली मैडम का था। सॉरी मैडम, लेकिन ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये सच्चाई है। मिताली मैडम एक छिपकली है। क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी एक कल्पना है। मिताली छिपकली नहीं हो सकती। नहीं मैडम, ये कल्पना नहीं है, यही सच है। आपको विश्वास न हो तो कल हमारी क्लासरूम में आकर देख लीजिएगा। दूसरे दिन मिताली जब क्लासरूम में आई तब सभी बच्चे शरारत कर रहे थे, जिसे देखकर मिताली को गुस्सा आ गया और उसने जादूगर का दिया हुआ जादुई पानी पी लिया। फिर मिताली एक छिपकली बन गई, लेकिन इस बार उसे छिपकली के रूप में देखकर बच्चे बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि तब तक वहाँ प्रिंसिपल मैडम आ चुकी थी। उन्होंने मिताली को छिपकली बनते हुए देख लिया था। प्रिंसिपल मैडम पर नजर पड़ते ही मिताली फौरन रेंगते हुए अपने टेबल के पास गई और जादुई पानी पी लिया, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई। तो ये है तुम्हारा असली रूप मिताली? नहीं मैडम, आई एम सॉरी मैडम, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये सब करना पड़ा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाती। तुमने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों के कोमल मन पर क्या असर पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रिंसिपल मैडम, मिताली मैडम को माफ कर दीजिए, उन्हें हमारी वजह से ये सब करना पड़ा। हम वादा करते हैं कि अब कभी शरारत नहीं करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। मिताली जादूगर का दिया हुआ जादुई पानी खिड़की के बाहर फेंक देती है। मैं भी वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी छिपकली नहीं बनूंगी। मिताली, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और बच्चे भी तुम्हारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से मिताली फिर कभी छिपकली नहीं बनी
और बच्चों ने भी शरारत छोड़कर पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया।